Hello everyone, welcome to the channel Agriculum, and today we will start the lecture first of Introduction to Animal Husbandry, and the topics that are covering in today's lecture is definition and meaning, the role of animal husbandry, importance of animal husbandry, and scope of animal husbandry. So, let's start with the first slide. Animal husbandry. The branch of agriculture which deals with the feeding, shelter, health, and breeding of domestic animals is called एनिमल हस्बेंड्री. ये एक ऐसी ब्रांच है एग्रीकल्चर की जो आपका मतलब मान के चलो जो डोमेस्टिक एनिमल्स की हेल्थ होती है, उनका रहन सहन, उनकी ब्रीडिंग, उन सब के नॉलेज से जो भी उन सब के आपका मान के चलो एक तरीके से जैसे होता है उनसे रिलेवेंट जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब इस एनिमल हस्बेंड्री के अंदर कवर होता है. एनिमल हस्बेंड्री आपकी ऐसी साइंस और ब्रांच है जो प्रोडक्शन, टेकिंग केयर ऑफ और ब्रीडिंग ऑफ फार्म एनिमल्स, इन सब चीज़ों की एक्टिविटीज़ को इन्वॉल्व करती है और इनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है. नाउ द सेकेंड स्लाइड इज वाई एनिमल हस्बेंड्री. देखो, ह्यूमंस है जो फुली डिपेंडेंट रहते हैं आपके प्लांट्स को में और एनिमल्स में फूड के पर्पस से, जैसे एग्स, मीट, आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं और फाइबर, वूल, लेदर, ये सब के लिए आप डिपेंड रहते हो एनिमल्स पे. ठीक है, हेल्प किया जाता है प्रॉपर मैनेजमेंट में एनिमल्स के, जैसे उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनको डिजीज़ के प्रति एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना डोमेस्टिक एनिमल्स को. तो इसलिए एनिमल हस्बेंड्री बनाई जाती है ताकि हम डोमेस्टिक एनिमल्स का प्रॉपर केयर ऑफ कर पाए. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री इन एग्रीकल्चर. देखो, अगर रोल देखा जाए एनिमल हस्बेंड्री का एग्रीकल्चर में तो सबसे पहला है इट इज़ वेरी क्रूशियल एज एक्सक्रीटा, बोन्स एंड ब्लड फ्रॉम एनिमल्स कैन बी यूटिलाइज एज मैन्योर और फर्टिलाइजर्स. आप इसको कंपोस्टिंग के पर्पज से भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि यह डायरेक्टली आपका क्रॉप ईल्ड बढ़ाने में मदद करता है. ठीक है. डेयरी प्रोडक्ट्स, जो काऊ, शीप और गोट्स होते हैं जो, वो प्राइमरी सोर्स है आपके किस चीज़ के, मिल्क के. और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे बटर, चीज़, योगर्ट और कॉटेज चीज़, इन सब चीज़ों का आपका प्राइमरी सोर्स है. गोट, डक, पिग्स एंड बफेलोज कॉमनली यूज़ किया जाता है मीट पर्पज से क्योंकि इनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो काफ़ी हाई माना जाता है. वूल एंड लेदर, वो आपके बाई प्रोडक्ट्स हैं भेड़ के और कैमल के. ठीक है, जो हम ऑब्टेन कर पाते हैं आपके जब बहुत सारे लार्ज नंबर्स ऑफ एनिमल्स वर रेयर्ड. ठीक है, तो तब आपका ये सब प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है. उसके बाद एनिमल्स जैसे जो हॉर्स, याक्स और डोंकीज हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फील्ड के लिए, मिलिट्री फंक्शंस के लिए और ट्रांसपोर्ट करने के लिए गुड्स लोकेशंस के बीचों बीच, है ना. नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री. नेक्स्ट टू स्लाइड इज ऑल अबाउट द इम्पोर्टेंस पार्ट. सबसे पहला फूड प्रोडक्शन. ये एक सिग्निफिकेंट सोर्स है आपका फूड का, इंक्लूडिंग जो आपका मीट, मिल्क, एग, आपके अदर डेयरी प्रोडक्ट्स जो बहुत ही ज़रूरी है हमारे ह्यूमन न्यूट्रिशन के लिए और डाइट डाइवर्सिटी के लिए. ठीक है. इकोनॉमिक कंडीशन देखा जाए तो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो जनरेट करता है आपका इनकम फार्मर्स के लिए और कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी बहुत सारी कंट्री में. ठीक है, और ये एक तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करता है रूरल अपॉर्चुनिटी, रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़ के पीपल के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है. रिसोर्स यूटिलाइजेशन, बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनिमल हस्बेंड्री के, खाद,
फर्टिलाइजर्स, ये इनहेंस करते हैं आपका सॉइल फर्टिलिटी और कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर में की प्रोडक्टिविटी के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कल्चरल सिग्निफिकेंस देखा जाए तो लाइव स्टॉक है जो इंटीग्रल पार्ट है ट्रेडिशन के पर्पज से, रिचुअल के पर्पज से और आपका सोशल स्टेटस के पर्पज से। ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं आपका एग्रीकल्चर और रिलीजियस सेरेमनीज से। ठीक है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट की बात करें, इट प्रमोट्स रूरल डेवलपमेंट बाय प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड्स टू मिलियंस ऑफ पीपल इन रूरल एरियाज, thereby reducing poverty and improving the living standards। इसमें आपका रूरल डेवलपमेंट का ही प्रमोशन होता है। आप उनको लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हो बहुत से रूरल एरियाज़ में, तो ये क्या करते हैं, गरीबी भी कम करते हैं और जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं उसको भी बढ़ाते हैं। नाउ इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, एनिमल्स है जो रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करते हैं आपका वूल, लेदर, सिल्क। एक वाइटर है ये टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी और ट्रेड में भी कंट्रीब्यूशन देता है। इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स देखा जाए तो आपका एनिमल हस्बेंड्री है जो सस्टेनेबल लैंड यूज़, ठीक है, और आपका एक तरीके से इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करता है। जो ग्रेजिंग एनिमल्स हैं, ठीक है, वो मैनेज करते हैं वेजिटेशन और रिड्यूस करते हैं आपका वाइल्ड फायर्स का रिस्क, तो वो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है इन्वायरमेंटल पर्पस के लिए। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो ये इन्हेंस करता है फूड सिक्योरिटी, एक स्टेबल सप्लाई के लिए, एक एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट जो रिड्यूस करता है आपका सिंगल सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, आपका फूड शॉर्टेजेस इन सब चीज़ों से बचाता है। बाकी जेनेटिक प्रिजर्वेशन की बात करें तो आप सिलेक्टिव ब्रीडिंग और कंजर्वेशन प्रोग्राम्स के थ्रू जो एनिमल हस्बेंड्री है वो आपका जेनेटिक डाइवर्सिटी को भी प्रिजर्व करता है और क्वालिटी इम्प्रूव करता है ब्रीड्स की एक बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए और डिजीज़ रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है। उसके बाद मेडिकल और साइंटिफिक रिसर्च देखी जाए तो जो आपके एनिमल्स हैं वो रिसर्च में जैसे मान के चलो मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट यूज़ करने के लिए बहुत सी डिजीज़ का, तो इन सब चीज़ों में मदद करता है और ये प्रोवाइड करते हैं आपके ऑर्गन्स और टिश्यूज़ ट्रांसप्लांट के लिए और आपके मेडिकल पर्पसेस के लिए, ठीक है। नाउ द स्कोप क्या हो सकता है एनिमल हस्बेंड्री का। देखो मेन पॉइंट्स देखे जाए तो आपका 2 स्लाइड्स आपके स्कोप ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के हैं। फूड प्रोडक्शन, सबसे पहले तो आपका मीट, एग, आपका मिल्क हो गया, आपके बहुत से डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, ये आपके न्यूट्रिशनल नीड्स को ना कवर अप करते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग और जेनेटिक्स की बात करें तो आपका इनहेंस करता है लाइफ स्टॉक ब्रीड्स बेटर प्रोडक्टिविटी के लिए और उनको डिजीज़ से बचाने के लिए, जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए। वेटनरी सर्विस की बात करें तो हेल्थ केयर और डिजीज़ मैनेजमेंट एनिमल्स में आपकी एक प्रॉपर वेलबींग और अच्छी प्रोडक्टिविटी के लिए, ठीक है। डेयरी फार्मिंग देखी जाए तो आपका मिल्क प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग इनटू वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। आपका पोल्ट्री फार्मिंग देखा जाए तो चिकन्स, डक्स और जो भी आपके एग्स हैं, मीट है, ठीक है, जो अदर बर्ड्स देती है, तो इन सब चीज़ों का मेंटेनेंस करना होता है। उसके बाद एक्वाकल्चर, जो आपकी फ़िश, शेल फिश और आपके एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फूड और कमर्शियल पर्पसेस के लिए एक्वाकल्चर का स्कोप रहता है। उसके बाद वूल एंड फाइबर प्रोडक्शन हो गया आपका, जैसा कि आपको बताया था, शीप, गोट्स और अदर एनिमल्स फॉर वूल, मोहेर एंड अदर फाइबर्स जो टेक्सटाइल्स के पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेदर और बाई प्रोडक्ट्स आपके जो हाइट्स और स्किन्स हैं लेदर इंडस्ट्री की, आपके एनिमल बाई प्रोडक्ट्स है जैसे आपकी हड्डियाँ और आपका फैट हो गया, तो इन सब पर्पसेस के लिए लेदर और बाई प्रोडक्ट्स वाला आपका पार्ट रहेगा। उसके बाद मैन्योर्स एंड बायो एनर्जी, खाद वगैरह जो आप यूज़ करते हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, बायोगैस प्रोडक्शन जो आपका सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस के उसमें आता है। उसके बाद एजुकेशन और रिसर्च की बात करें तो एडवांसिंग एनिमल साइंस
जो एनिमल साइंस की आपकी टेक्नोलॉजीज़ है रिसर्च के थ्रू और एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोस्पेक्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्यूचर प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड में होंगे तो वो सब एजुकेशन रिसर्च का स्कोप बन जाता है। वेटनरी हो चाहे वो आपका कोई भी एग्रीकल्चर स्टूडेंट हो वो भी वेटनरी के बारे में थोड़ा बहुत तो जानकारी लेगा एनिमल के बारे में। So that's all for today's lecture. Like, subscribe, comment for any doubt and stay connected.